नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। बाबा राम रहीम, इनका नाम आपने सुना ही होगा। कुछ साल पहले ये काफी सुर्खियों में थे। ये ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खुद को ही हीरो बना के 2 पिक्चर्स बनाई, यानी 2 मूवीज बनाई। और ये बाबा अब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि उनको एक केस में बेल मिल गई है। बेल यानी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। केस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये केस शुरू होता है 2002 में, जब बाबा राम रहीम के खिलाफ कुछ आवाजें उठने लगी अंदर ही अंदर। बाबा राम रहीम का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ अंदर ही अंदर अब आवाजें उठने लगी थी। पर बाबा का जो माहौल था वो ऐसा था कि कोई बात बाहर नहीं जाती, जो बात होगी वो अंदर ही अंदर रह के दब जाती। पर एक सिनेरियो ऐसा हुआ जब बाबा राम रहीम की एक खबर बाहर पहुंच गई। वो खबर क्या थी कि बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के अंदर लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते थे, उनका शोषण करते थे और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। अब जब ये बात बाहर पहुंची तो ये पहुंची एक चिट्ठी के थ्रू, कि एक चिट्ठी किसी महिला ने लिखी और अपना जो पूरा दुख है, दर्द है, वो उसमें लिख के उसको बाहर सर्कुलेट कर दिया। सर्कुलेट करने के बाद ये चीज एक न्यूज पोर्टल ने उठा ली और इसको रिपोर्ट करना शुरू किया। रिपोर्ट करना शुरू किया तो अब बवाल मच गया कि इतने बड़े बाबा और इनके इतने भक्त हैं और ये कैसे हो सकता है, ये बाबा ऐसे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो फिर आप उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते हैं। और इस केस में ऐसा होता है कि 10 जुलाई 2002 को बाबा राम रहीम अपने ही डेरा सच्चा सौदा के जो मैनेजर थे उनको गोली मार देते हैं, यानी उनकी हत्या करवा देते हैं। ऑफ कोर्स खुद गोली नहीं मारते हैं, बट ऐसा बताया जाता है कि बाबा राम रहीम, उनके साथ अवतार सिंह, सबदील सिंह, जसबीर सिंह और कृष्ण लाल, ये सब ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची और रंजीत सिंह जो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर थे उनको मार दिया। क्योंकि बाबा राम रहीम और इनके ये साथियों का यह मानना था कि ये जो चिट्ठी बाहर पहुंची है, ये जो खबर बाहर पहुंची है, इनमें रंजीत सिंह का बड़ा हाथ है। अब जब ये केस शुरू होता है तो केस कोर्ट में जाता है। धीरे धीरे जो बाबा राम रहीम के सारे जो क्राइम के चिट्टे हैं वो खुलने लगते हैं। जैसे इसी इंसिडेंट के बाद बाबा राम रहीम उस न्यूज़पेपर ओनर को भी मार देते हैं जिसने ये खबर छापी थी, और उस मामले में बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। बाबा राम रहीम जो कि अभी कई केसेस में फंसे हुए हैं, जैसे उन पर 400 लोगों को नपुंसक करने का आरोप लगाया जाता है। उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह बनकर 2007 में सिख लोगों की भावनाओं को और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और इसके बाद बाबा राम रहीम को 2 लड़कियों का रेप केस में भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। यानी इतने सारे केसेस हैं बाबा राम रहीम पर, उनमें से ये एक केस था जिसमें इन्होंने रंजीत सिंह को मरवाया। पर इस केस में ट्विस्ट तब आता है जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ये फैसला सुना देती है कि बाबा राम रहीम को इस केस से बाइज्जत बरी करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट का यह कहना था कि ये एक टेंटेड इन्वेस्टिगेशन है, इसका इन्वेस्टिगेशन ही क्राइम ब्रांच ने ढंग से नहीं किया। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना सबूत, ना गवाह ये बताते हैं बिना डाउट के कि बाबा राम रहीम का और उनके 4 साथियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही ले लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा तो है कि 3 गोली लगी है रंजीत सिंह को, पर वो गोलियां कहाँ हैं? वो गोलियां ही रिकवर नहीं की गई। पुलिस ने और सीबीआई ने वो क्राइम सीन की मैपिंग तक नहीं की थी जहां पर कहा जाता है कि ये क्राइम हुआ है। गवाह भी पेश किए गए थे कि बाबा राम रहीम और उनके जो सहयोगी हैं वो एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज को, पर उसका भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आ पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि सीबीआई ने डरा धमकाकर गवाह के स्टेटमेंट्स भी बदलाए हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर्स मिल गए तो कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिससे बाबा राम रहीम को कन्विक्ट किया जाए और उनके साथियों को भी। तो उनको और उनके चारों साथियों को बेल मिल गई है। हालांकि जो जसबीर सिंह है उनकी मौत हो चुकी है, तो बाकी 4 लोग अब इस केस से अब उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन
बाबा राम रहीम तो अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 2 केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं। बस इस केस से उनको बेल मिली है। तो आप इन खबरों को मत मानिएगा कि अब बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ जाएंगे। वो जेल में ही रहेंगे, पर हाँ, एक केस का जो उनके ऊपर आरोप था उससे वो फिलहाल के लिए छूट गए हैं। क्योंकि जो रंजीत सिंह के भाई हैं वो कह रहे हैं कि वो इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाती है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस खट्टर का सुनवाई के वक्त यह कहना था कि सीबीआई ने मीडिया को खुश करने के लिए यह इन्वेस्टिगेशन की और प्रॉपर जांच नहीं की, ना सबूत ढंग से इकट्ठा किए, ना गवाह ढंग से इकट्ठा किए, और इस वजह से बाबा राम रहीम को बरी करना पड़ा। अब आप सोचिए कि सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर लोग भरोसा करते हैं कि ये अच्छी और सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वो ही ऐसे काम करने लगी तो वो दिन दूर नहीं है जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स छूटने लग जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुई है तो आप उनको किस बेसिस पर जेल में रखेंगे। अब ये सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के खराब की है कि बेल मिल जाए, या क्या किया है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। बाबा राम रहीम की कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। इन पर यह भी आरोप लगा जाता है कि हरियाणा गवर्नमेंट इनकी पॉकेट में है, क्योंकि इनको बार बार परोल पर जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर 2 लड़कियों के रेप के एलिगेशंस हैं, उसके साथ साथ एक मर्डर का एलिगेशन है जो कि प्रूव हो चुका है कोर्ट में, उसके बावजूद अगर किसी को परोल दी जा रही है तो ये सोचने वाली बात होगी। ठीक है, साल 2 साल में एक बार समझ में आता है, पर हर 6 महीने में बाबा राम रहीम आपको जेल से बाहर दिखेंगे किसी ना किसी ग्राउंड्स पर। तो ये फेवरिज्म नहीं है तो क्या है। और ये बात हरियाणा की गवर्नमेंट खुद अप्रूव करती है कि हाँ, किसको परोल देना है और किसको नहीं देना है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल है, आप समझिए बाई चांस वो बाहर जाकर फिर से कोई क्राइम कमिट करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हरियाणा गवर्नमेंट लेगी? क्योंकि ये तो रिपीट ऑफेंडर है। लगातार इन्होंने 2002 में पहले एक मर्डर किया, इसके बाद जिसने इनके खिलाफ पेपर में आर्टिकल लिखा उनका मर्डर हुआ, 2 लड़कियों का रेप हुआ जो प्रूवन है, और कई लड़कियों ने इन पर आरोप लगाए हैं जो अभी तक एलिगेशंस हैं। पर फिर भी उसके बाद 2007 में जैसे मैंने आपको बताया कि इनका वो गुरु गोविंद सिंह बनने वाला जो केस था, तो ये सब जब केसेस बार बार हो रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और ये देखना होगा कि ऐसे लोग परोल पे बार बार छूटे ना और ये जेल में अपनी सजा काटें, क्योंकि सजा का मतलब सजा होता है, मजा नहीं होता है। इस केस पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या सोचते हैं आप इस केस के बारे में यह भी हमें बताइएगा कि कैसे सीबीआई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जैसी गलती करके एक क्रिमिनल को बेल दिलवा देती है। अब ये सीबीआई ने जानबूझ के किया है या क्या किया है, ये तो सोचने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही, और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दे न्याय का साथ। धन्यवाद।